नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे भक्ति सागर संगीत चैनल पर। श्रीमद् भगवद गीता के इन अद्वितीय ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह विचारों को अपनी जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुनकर समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन विचारों को ठीक ढंग से समझ लेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य ही मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोकों को पढ़ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवद गीता के 51 विचारों को लेकर आए हैं, जिन्हें सुनकर, समझकर और अनुसरण करके आप भी अपने जीवन में मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे और हर एक ज्ञान को ध्यान से रोज सुने और समझे। तो चलिए फिर जय श्री राधे कृष्ण का नाम लेकर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ईश्वर हम सबको एक ही मिट्टी से बनाते हैं। बस फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से खूबसूरत होता है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए और सदैव अपने कर्म करते रहे। हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। ईश्वर कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले कुछ देर तक रुक जाए और याद रखो, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़े हो सके। अपने ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वालों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी बंद नहीं होता। श्री कृष्ण छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और उन्हीं हाथों से बांसुरी को भी पकड़ते हैं। बस दोनों में अंतर है पराक्रम और प्रेम का। जब आपसी संबंध हो तो पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाना ज्यादा उचित होता है। परिश्रम और अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखता तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितना विशाल हो जाती हैं। भगवान कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद को जन्म देती है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। इस जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में है। हमारे आज के किए हुए कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देते हैं। इसलिए केवल अच्छे कर्म करें। ऊपर वाला आपसे अगर कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचिए कि उसने आपको दंड दे दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ इसलिए खाली किया हो कि पहले से कुछ और ज्यादा बेहतर दे सके। एक दिन एक साहूकार सुबह अपने घर से निकलता है। घर से निकलते ही बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। वह साहूकार परेशान हो गया और घर चला गया और इंतजार करने लगा कि कोई दूसरा उस रास्ते से निकले। जब काफी समय बाद एक व्यक्ति वहां से गुजरा, उसके बाद ही वह पुनः उस रास्ते से चल करके राजा के पास उन्हें भेंट देने पहुंचा। इस तरह राजा तक पहुंचने के लिए उसे बहुत समय लग गया था, और जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि वह उस वक्त तक नहीं पहुंच सका जो समय राजा ने उसके लिए निर्धारित कर रखा था। इसलिए राजा ने उस साहूकार का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण साहूकार क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ पड़ा और उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाती है, और साहूकार के जीवन में केवल अंधकार रह गया था। और इन सभी का कारण वह उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरा साहूकार जो राजा से मिलने तय समय पर निकला, उस साहूकार का भी रास्ता एक बिल्ली ने काट दिया। वह साहूकार भी थोड़ा सा परेशान हुआ, परंतु उसने आगे बढ़ना ही सही समझा और वह राजा के पास उचित और निर्धारित समय पर पहुंचकर उसने राजा को भेंट दिया
और राजा काफी प्रसन्न हो गया और राजा ने साहूकार को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। उसे कई सारे स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण दिए। साहूकार घर पहुंचा और उनमें से कुछ आभूषण वो अपनी पत्नी को दी और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने भी लाया। उसके घर चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। इन दोनों साहूकारों के साथ एक ही समान परिस्थिति थी, परंतु दोनों का निर्णय अलग अलग था। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं, परंतु उससे भी ज्यादा हमारी सोच ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को नया आयाम देती है। इसलिए अगर हम जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखना होगा। यदि एक रास्ता बंद हो जाता है तो ईश्वर उसकी जगह 10 रास्ते खोल देते हैं। इसलिए उन रास्तों को पहचानें। परमात्मा एक बार आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जिसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए उसे पहचानो और संभाल कर रखो। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत निरंतर करते रहे। अपने कार्यों को लालच के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज कल्याण के लिए और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी भावना के साथ हम समृद्धि और सामाजिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि हम किसी से मिलने पर पहले जो मुस्कुरा देते हैं, जो ज्यादा भोजन करता है या ज्यादा ही सोता रहता है, वह कभी भी योगी या महान व्यक्ति नहीं बन सकता। इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही खाएं, जितना जरूरी है उतना ही सोए और कर्म करते रहे। जो रिश्ते केवल मतलब के लिए होते हैं, वे केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, रिश्ते आखिरी सांस तक बने रहते हैं। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए, ताकि अच्छे परिणाम रूपी फसल को काट सके। ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूं। जब हम यह समझते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में है, तो हमारी भावनाओं में और अपने आसपास के लोगों के साथ एक नया तालमेल बनता है। हम समझते हैं कि हर जीवन रूप से अद्वितीय है और हर किसी के अंदर एक दिव्यता बसी हुई है। भले और अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। कभी कभी हमें लगता है कि किसी बुरे व्यक्ति को भगवान कितना कुछ देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उस बुरे आदमी को बहुत कुछ तब तक मिलता रहता है जब तक उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का असर रहता है। जब उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का असर कम हो जाता है, फिर उसके इस जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम उसे अवश्य ही मिलना शुरू हो जाता है। सब समय का फेर है। जिस तरह आग सोने को परखता है, उसी तरह मुसीबत एक साहसी इंसान को, अगर हम सोचे कि मैं कर सकता हूं, तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ऐसा सोचना घमंड। इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास और घमंड में किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के सभी दुखों का कारण यह होता है कि वह इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है, और अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाते हैं। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं अवश्य ठेस पहुंची होगी। इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वह आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान भी तो नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है। फर्क तब पड़ता है जब वही बुराई आपके अंदर चली जाती है। कर्म और परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का परम उद्देश्य मानव कल्याण ही है। इसलिए मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिस जगह आपकी वैल्यू नहीं होती, वहां जाना बंद कर दीजिए। चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का दिल परिवर्तन, संसार का नियम है। इसलिए जो भी आपसे छूट जाता है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जो आपके पास है उसका आनंद लेना चाहिए। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है
और ना ही कहीं और। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन तुम्हारा यह शरीर इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ अपना कर्म है। ऐसे अच्छे कर्म करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही कर्म वह नहीं होते जिनका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वे होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। जो दान किसी जरूरतमंद को कर्तव्य समझकर बिना किसी संदेह के दिया जाता है, वही दान सबसे उत्तम होता है। जो मिला है उसे संभाले, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सबको सब नहीं मिलता है और वह बिना किसी कारण के नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से ज्यादा अच्छा होगा। अकेले रहना ढूंढना है तो उसे ढूंढो जो आपकी परवाह करता है, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। आपको आपके सच्चे दोस्त वह होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। अपने आवश्यक कामों को जितना जल्दी हो सके पूरा कर लो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से ज्यादा बेहतर होता है। कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह बन पाता है। इंसान की वह ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वह है सब्र। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें कृष्ण भी हार गए। वह मित्रता ज्यादा श्रेष्ठ है जिसमें गरीब सुदामा भी जीत जाता है। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अपनी किसी काबिलियत पर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्थर अपने वजन के कारण ही पानी में अंततः डूब ही जाता है। जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। और यही सच्चा धर्म होता है। जो मनुष्य यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मौत से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि हमेशा अमर है। इस विश्वास का उनके जीवन में अत्यधिक महत्व होता है, जो उन्हें सच्चे मार्ग पर डटे रहने में मदद करता है। 49 ये मेरा है, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, सब मन से मिटा दो, फिर सब तो तुम्हारा है और तुम सबके हो जाते हो। 51 आपके आसपास बहुत से नकारात्मक लोग होंगे। आप उन लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।